चीकू को हमने ले जाना है हॉस्पिटल। मैंने अपनी ट्यूशन फीस बताई, अपने रिचार्ज के लिए चंदा इकट्ठा करा है। अच्छा हमारा पशु चिकित्सालय हल्द्वानी, आप डॉग की कटेगी 40 रुपये, ज़्यादा ही बड़ा है। पशु प्रेमी लोग हैं हमारे घर में भी। हेलो माय विटामिन्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी 8 बजे उठ चुके हैं हम और ब्रश व्रश कर लिया। चाय तो पीनी है क्योंकि दूध नहीं था तो फिर मैंने फीकी चाय पीती नहीं हूँ बिना दूध वाली। तो अब कर रहे हैं हम नाश्ता क्योंकि चीकू को हमने ले जाना है हॉस्पिटल। तो अभी 9 बजे तक ले जा लेंगे ना। एक तो रात में उसने काफ़ी तंग किया है, 1 बजे तक मैं सोई, फिर 2-3 बजे रिया दीदी उठी चीकू के लिए, फिर 5 बजे फिर से उठी, फिर तो सब उठ ही गए थे चीकू के लिए। तो जल्दी से नाश्ता करती हूँ मैं, फिर चले जाते हैं हम वाह कहाँ पशु चिकित्सालय ही चले जाते हैं। ये देखो और नाश्ता करें। नाश्ते में रिया दीदी ने प्याज के पूरे बना दिया, रोटी है रात की गर्म कर लिया मैंने, पर खाते हैं हम नाश्ता। और रेडी हो चुकी है हमारी तैयार। रेडी बोली सुबह सुबह जाके से दिखा लेते हैं। मैंने हाँ ठीक है, दिखाना भी ज़रूरी है ना। मतलब मुझे तो बहुत सुधार दिख रहा है, सच बताऊँ। कल से कुछ एक तिल जैसा दाना भी नहीं गया इसके पेट में। वो ग्लूकोज चढ़ेगा ना तो ठीक हो जाएगा, पर नॉर्मली मैं बताऊँ तो ठीक हो रहा है। अगर हमारी फैमिली बोलती कि अगर हम फैमिली के भरोसे रहते तो वो बोलते अब रहने दो, अब मत दिया, ठीक हो जाएगा। पर हमारा मन है तो हम बोले कोई नहीं, ले जा लेते हैं। क्या हुआ, 2-4 रुपये खर्चे तो होंगे अपने, कोई नहीं, देखा जाएगा। जब देने वाला भगवान है, देने वाला ऊपर वाला है तो कोई नहीं और दे देगा। नहीं रिया दी, पैसे तो आते जाते हैं। रिया दी तुमने कैसे वहाँ पे किया बिल, ये बताओ अपना। कैसे किया पे मतलब हाँ हॉस्पिटल जब रोजो को चीकू को दिखाने ले गई थी तो तुमने बिल कैसे पे किया? मैंने अपनी ट्यूशन फीस बचाई थी बच्चों की। मैंने संभाल के रखे थे कि हाँ किसी का तो काम आएंगे, वो शायद इसी वक्त के लिए बचे थे। 500 रुपये ना? हाँ। सारे 500 रुपये चले गए। तो मैंने भी 500 रुपये बचा रखे थे अपने रिचार्ज के लिए, पर कोई नहीं, अभी मेरे 10 दिन है रिचार्ज के लिए। 10 दिन से पहले कोई मेहमान दे जाएगा। उठा ले रे देवा उठ। मेहमान आएगा तो दे जाता है, वैसे सब बताऊँ तो मजाक नहीं है, दे जाते हैं हमें और हम रिचार्ज के लिए रख लेते हैं। तो कोई नहीं, अभी मेरे पास जो पैसे है रिचार्ज के लिए वो अभी चीकू को दिखा लेते हैं। 500-600 रुपये उसका ट्रीटमेंट में लग जाएगा, फिर कोई नहीं, वो ठीक हो जाना चाहिए यार। पैसे तो आते रहेंगे, पिन रिचार्ज के भी ले लिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो अब नाश्ता करते, ज़्यादा बकवास नहीं करते, नाश्ता करते। तो हम हो चुके हैं तैयार। रिया दीदी कहाँ गई? रिया दीदी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई और हमने चंदा इकट्ठा करा है। गजब बेइज्जती है। 100 रुपये का चंदा इकट्ठा करा है। 100 रुपये भाभी ने दिया है, 100 रुपये पापा ने दिया है ले जाने के लिए, और जो भी दवाई पानी आएगी वो सब हम लगाएंगे। ये हमारा चीकू है, अब इसको लिपेटने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे। हाँ इसका कंबल 9 बज गया है, 9 बज गया। मेरी मम्मी बोली मैंने कितने अच्छे साफ कपड़े धोए हैं। हाँ आपने धोए हैं, मानती हूँ आपको। आप हमारे वो है, क्या है, कपड़े कौन देता है? धोबी। आप हमारे घर की धोबी है। क्या कर रहे हो? तो आप हमारे घर के धोबी मम्मी, ये है हमारे घर की धोबी, 2 औरतें जो हमारे कपड़े एकदम साफ बनाती है, दिख रहा है आपको। और चलो हम लिपेटो इसे कपड़ों में, मुंह मत ढको, पिछवाड़ा ढको उसका। इसमें बिछा सुलाया था हमने चीकू को, देखो गत्तों में, और ये बोरी इतना गंदा कर दिया है। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं, हम भी निकलते हैं। हमारा बच्चा देख लो, बच्चा हमारा बच्चा लेके जा रहे हैं हम इसे मुखानी। तो ये देखो पंचायत घर है हमारा, ये मेरे दोस्त का घर है जिसके पापा बैठे बाहर से, देख रहा है। ये पंचायत घर, हम यहाँ पर ही आते हैं दुकान में सामान लेने। ये दूध डेयरी है, ब्लू वाला मंदिर जो है, ये देखो चीकू को लिपेटा है। जल्दी मेरे को कोने में बैठने देती, पता है को दिक्कत होगी तो इससे। लोग ले जाते हैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल, हम कुत्तों को ले जा रही है। ये तो बच्चा है, ये रिया दी का बच्चा है, देख रहे हो, ये रिया दी का बच्चा है। यहाँ पर करते हैं हम अपना चेंज टुक। यहाँ पर से हम जाएंगे सीधा मुखानी को। ये देख रहे हो, ये चीकू को यहाँ पर इंडियन चीकू पकड़ाए थे, देखो ये कैसे आ रहा है, कुत्ता डॉन है, डॉगी डॉन। और हम पहुँच चुके हैं राजकीय पशु चिकित्सालय हल्द्वानी, यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
बाप रे, मैं पहली बार देख रही हूँ हॉस्पिटल। चिकू को ले जाया जा रहा था। कहाँ होती कटती, कहाँ पर्ची है? डेढ़ 2 घंटे में वही लगभग 11 बजे, 11 साढ़े 11 ना। 40 रुपए की पर्ची कटती है। कल भी काटी थी, कल यही भूल गए वो पर्ची हम। पर्ची कहाँ है? भूल गए ना, यही भूल गए थे, दोबारा बनानी पड़ेगी। हाँ मुझे, क्योंकि ऐसा ना कि वैसे तो 7 दिन तक चलता है, लेकिन होना चाहिए ना, अगर आपके साथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं। पर्ची कट। डॉगियों को लेटाते हैं इसमें, ये देखो चेयर्स ना, व्हील, इसको क्या बोलते हैं? कौन है ये लोग? हाँ, स्ट्रेचर। ये पपीज़ को स्ट्रेचर में लेटाया जाता है। देखो उधर, ये ऐसा है। तो ये गवर्नमेंट है, पर यार दवाई इतनी महंगी आती है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? ये पपीज़ की, डॉगीज़ की बहुत महंगी आती है। पर्ची चाहे 40 रुपये की कटेगी, पर दवाई हम बड़ी महंगी आती है। दवाई हम जैसे लोग लूट जाएंगे। मैं गरीब हूँ। तो यहाँ सरकारी है, पर यहाँ दवाइयाँ बहुत महंगी आती है। कल 500 रुपये चले गए थे, अब आज भी जाने वाले, पर कोई नहीं, इतना तो हम कर ही सकते अपने। थैंक्स। चीकू के लिए अपने, इसके नाक से क्या निकल रहा है? थूक। हाँ, मुंह से थूक ही निकाल रहे हैं। अब अभी थोड़ी तो तबीयत खराब ही है ना, स्वेलिंग कम हो रही है उसके सर की नॉर्मली। अच्छा ऐसा होता है। मैं तो पहली बार आ रही हूँ इधर। स्ट्रेचर भी देख रही, मैंने पहली बार देखा है स्ट्रेचर। oh my God! सही है, ऐसे पास ही है, दूर नहीं है। अपने पैट को ला सकता है इंसान, नहीं है? ऑटो में चेंज करते रहो, अब पता चल गया तो अब लेके आ जाएंगे, कभी भी दिक्कत परेशानी हुई तो देखो ये पर्ची, डॉग की कटेगी 40 रुपये, गाय भैंस की 10 रुपये, बकरी 5 रुपये। बकरी सबसे सस्ती है। दिख रहा आपको? और भी लागे अपने पेट। तुम लोगों ने तो पर्चा खो दिया, 40 रुपये फिर से कट गई। कैसे लोग ठहरे पर्ची खोने वाले? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? जेब में नहीं रख सकते थे तुम पर्ची? आपका प्रॉब्लम है। और भी लागे अपने डॉगी डॉन को। क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, टॉयलेट करने में पेन हो रहा है और दर्द हो रहा है, तो चीखने चिल्लाने लग जा रहा है, मुंह से थूक निकल रहा है। टॉयलेट करने में पेन हो रहा है? तुम नहीं बोल सकती हो ठीक ना? मैंने गोद में पकड़ा है ना। गोद में पकड़ा? ये कौन सा नॉलेज हुआ? गोद में पकड़ा? गोद तो हाथ से पकड़ा है ना, मुंह में थोड़ी पकड़ा है तुमने। पागल सी बातें कर दी इसके। अबे साले, नहीं, मैं समझ नहीं पा रही इसको हुआ क्या। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये बाथरूम करने में से दर्द हो रहा है। बात तो सही है। अरे नहीं, मुझे समझ नहीं आया ना कि इसको हुआ। मैं तुम इतना उसे ध्यान दे रहे, तुम देखो। जबकि मैंने भी देखा रात में, ऐसा नहीं है, रात में मैं भी देख रही थी, ठीक हो गया है। मजाक कर लिया है, ऐसे इतना मज़ा तो कर ही सकती हूँ, मजाक नहीं है, मजाक कहाँ से आएगा हमें? तेरे देख ड्रेस में मेरे आपको लग रहा है, आपको लग रहा है मैंने आपको लग रहा होगा मैंने फिर से येलो हुड पहन दिया, पर मेरे पास नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, बहुत। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। दिखा आपको? इसे वही पहन दिया क्या? कहाँ गए डॉक्टर? ये है क्या? तो ये येलो वाला ही पहन दिया, नीचे से वही पहन दिया। आई डोंट हैव एनी ड्रेस, नहीं है रेडी। मैंने खुद के लिए कभी पर्ची नहीं कटाई, इनके लिए भी पर्ची कटानी पड़ रही। बहन मैं जाती ही नहीं सच में। जब मेरे 10 दिन में तबीयत ख़राब थी, याद है? 10 दिन में परस पड़ी थी, तो मैंने कहा नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। एक मुझे आना बहुत बवाल लगता है हॉस्पिटल, पर्ची कटाओ, लाइन में लगे रहो, वरना जैसी मेरी स्थिति है मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट होना था। नहीं होना था एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट होती है अभी मैं, और मैं जा नहीं रही हूँ ना। प्रिया दी सही नहीं कह रहे हम। कल क्या हुआ, मैंने इनसे बोला कि थोड़ी सा वीडियो शूट करके दो तो चिकू का, तो रिया दी ने शूट करा। वो
बोल रहा है वहाँ उसकी तबीयत खराब हो रखी है, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है। यार तू वहाँ कंटेंट मांग रही, मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। दिखाने में तो रह रहा है ना हम क्या क्या कर रहे हैं, उसका इलाज हमारे मतलब आपको मत सिखा। ट्रीटमेंट कैसा दे रहे हैं उसे आप लोगों को। बहुत बड़ा है वैसे नहीं हॉस्पिटल, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। नाइस। आप बताओ, कुत्ता बड़ा है, गाय भैंस बड़ी है, बकरी बड़ी है? सबसे बड़ी तो गाय भैंस है, उसका 40 होना चाहिए था। डॉग उसके बाद है 40। ये गाय भैंस का 40 होना चाहिए था, डॉग का 10 पे होना चाहिए, बकरी का 5 पे होना चाहिए था। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नहीं यदि सही नहीं कह रही हूँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लगाया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया इनने। इधर का दिख रहा है आपको, ये डॉग 40, गाय भैंस। उनको भी पता है ना जो डॉग का ट्रीटमेंट करेंगे वो अच्छे घर के ही होंगे। अच्छा हमको सिखा रही 40 रुपये दे सकते हैं। और गाय भैंसों को तो हर इंसान पालता है, गरीब से गरीब पाल रहा है दूध के लिए। नहीं यदि मेरा नॉलेज देख रही हो कितना अच्छा है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। डॉग को तो अमीर लोग ही पालते हैं वैसे, हम अमीर नहीं है पर हम फिर भी पालते हैं। पशु प्रेमी लोग हैं हमारे घर में भी। और देखो गाय भैंस को तो गरीब से गरीब पाल लेगा, बकरी भी पाल लेता है। इसलिए इसके ये थोड़ी सा जो है ना देने वाले पैसे ये अपनी तरह से साइड करे लोगों ने, नहीं करे। तो विटामिन्स, मेरे विटामिन्स, ये लोग तो बैठे हैं चेयर्स में, दिख रहा है आपको, चेयर्स में बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम कहीं बैठ भी नहीं सकते, कुर्सी भी नहीं है। कितना अच्छी बात है, जो डॉगी को पकड़ ले रहा है वो बैठा है कुर्सी में, हमें खड़ा कराया जा रहा है, हम भी स्ट्रेचर में लेट जाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। स्ट्रेचर ही है 30 में, एक में लेट जाती हूँ। और मुझे पता है पहली बार पता चला कि डॉगी को जो पैटो होते हैं ना उन्हें ग्लूकोज भी चढ़ता है। पहली बार पता चला मुझे। और हमारी तो दवाई सस्ती आती है, इनकी बहुत महंगी आती है, और उनको ग्लूकोज भी देते हैं आज चढ़ाने के लिए। डॉक्टर आने से रहे लग रहा मुझे। मैं तो थक गई भाई। हम पहाड़ी है, हम कहीं बैठ जाते हैं, दिख रहा आपको, हम जमीन में बैठा था, अग्नि वाली पोजीशन में बैठे। ये तो मेम साहब है हमारी, मेम साहब कुर्सी पे बैठते हैं, नौकर घर नीचे बैठ रहे थे। हाँ नौकर है ना, इनके गुलाम है हम। ये पैर कैसे करा था अभी, बड़े मास्टरनी जैसे पैर करा था। और हम ऐसे बिठाए, देखो मेरा इज्जत ही है। इज्जत नहीं है भाई। गुलाम की अपनी। काहे हंस रहे हो? मस्त जोक। मुझे अपने अम्मी के पास जाना है, अब्बू की याद आ रही है। नहीं करिए इस शक्ल में और इस शक्ल में, दोनों में किसी में अंतर नहीं है वैसे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। थोड़ी बहुत वो है डिफरेंस, मतलब दोनों एक ही जैसे है, पूरे पूरे। दिख रहा आपको, इसके मुंह से वो थूक निकल रहा है क्या? दर्द हो रहा है उसको। तुमने एक तो उसको सही से नहीं पकड़ा, अच्छे से पकड़ो उसे, दबाओ मत उसे।